लो बेटा देखें, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। आपको पता है कल हमने जो है हमारे पास जो है हमने एक्सेल कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है? तो अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड दोज स्केलेटल पार्ट्स व्हिच प्रेजेंट इन अपेंडिजेस, आर्म और लेग। जैसे आपको पता है कि एक्सियल स्केलेटन हमारे पास जो है अपर बॉडी में जो है प्रेजेंट था, तो जो अपेंडिकुलर होता है वो हमारी जो है नीचे वाली बॉडी में जो है प्रेजेंट होता है। दीज आर पेक्टोरल गिर्डल। उसका जो उसमें जो है अपेंडिकुलर में जो पार्ट होते हैं, सबसे पहले होता है पेक्टोरल गिर्डल, पेल्विक गिर्डल, सही है। उसके बाद आता है फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। पेक्टोरल गिर्डर को हम जो है फोर लिम्ब कहते हैं और पेल्विक गिर्डर को हम क्या कहते हैं? हाइंड लिम्ब कहते हैं। तो फोर लिम्ब और अपर लिम्ब सेम ही बात है। तो अब हम आते हैं कि पेक्टोरल गिर्डल एंड अपर लिम्ब क्या होता है। पेक्टोरल गिर्डल जो है वो कंसिस्ट होता है पेयर ऑफ क्लेविकल्स। वो क्लेविकल्स पे जो है, क्लेविकल्स क्या होते हैं? क्लेविकल्स जो हमारी जो बाजू होती है उसके पीछे आप देखेंगे एक, जैसे बाजू के पीछे जैसे वो होता है ना, वो उसे हम जो है क्लेविकल्स कहते हैं। और एंड पेयर ऑफ स्केप्यूला। तो पेक्टोरल गिर्डल जो है वो किस पे मुश्तमिल होता है? वो मुश्तमिल होता है क्लेविकल्स पे, पेयर ऑफ स्केप्यूला पे। क्लेविकल्स आर पेयर ऑफ कॉलर बोन्स। ये क्या कौन सी बोन्स होती हैं? कॉलर बोन्स होती हैं। जैसे आपको बताया मैंने, यहाँ पे हमारे बाजू के ऊपर यहाँ पे पीछे जो है हमारी कॉलर बोन्स होती हैं। वन एंड ईच कर्व्ड बोन आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम। हर एक जो है वो किससे जाके मिलती है? ये पीछे से हमारी जो है किससे मिलती है? स्टर्नम से। एंड द अंडर एंड आर्टिकुल स्केपुला। एक हिस्सा इसका जो है किससे मिलता है? स्टर्नम से मिलता है। और दूसरा हिस्सा इसका किससे मिलता है? स्केपुलाज क्या होती हैं? स्केपुलाज आर टू शोल्डर ब्लेड्स। स्केपुलाज आर टू शोल्डर ब्लेड्स। ये हमारे पास एक दो शोल्डर ब्लेड्स होती हैं। अब हम आते हैं अपर लिम्ब पे, या अपर लिम्ब और फोर लिम्ब बात एक ही है, आपको पहले मैंने बताया। तो अपर लिम्ब जो है हमारा वो कंसिस्ट होता है ह्यूमेरस किसे कहते हैं? हमारे बाजू के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम ह्यूमेरस कहते हैं। बाजू का सबसे पहला हिस्सा जो हमारा होता है उसे हम ह्यूमेरस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास रेडियस होता है, अल्ना होता है, कार्पल्स होता है, मेटाकार्पल्स होता है, एंड जो है फेलेंजीज होती हैं। ये पूरी हमारी एक बाजू हो गई। ह्यूमेरस जो है एक लॉन्ग बोन होती है, द एंड ऑफ विच हैज़ स्फेरिकल हेड, सॉरी उसका जो एंड होता है उसमें जो है एक स्फेरिकल हेड होता है, जो बिल्कुल हमारे जो है शोल्डर में जो है फिक्स हो जाता है, सही है। विच फिट्स इनटू द गिलेनोइड कैविटी। गिलेनोइड कैविटी में जो है वो एक किस्म की कैविटी होती है जिसे हम गिलेनोइड कैविटी कहते हैं। उसमें ये जो है फिट होता है। रेडियस, उसके बाद आता है रेडियस जो है हमारा जो हमारे जो है हाथ से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जहाँ तक जिसे वहाँ तक जो है हमें उसे जो है रेडियस कहते हैं। रेडियस इज़ अ लॉन्ग बोन, वहाँ प्रेजेंट होता है। रेडियस इज़ अ लॉन्ग बोन। रेडियस क्या होती है? लॉन्ग बोन है। आउटर बोन ऑफ द फोर आर्म की जो है आउटर लिम्ब है ऑन द थंब साइड। हम जब हमारा हाथ देखेंगे तो हाथ जो थंब है, थंब से सीधी आप जो हमारी बोन जा रही है उसे हम रेडियस कहते हैं। अल्ना जो है अल्ना जो है दो रोज पे मुश्तमिल होती है ऑफ 8 शॉर्ट बोन्स फार्मिंग द रिस्ट। और ये जो है 8 इसकी जो शॉर्ट बोन होती है जो हमारी क्या बनाती है? रिस्ट बनाती है, जिसे हम हमारी कलाई कहते हैं, सही है। द अपर रो आर्टिकुलेट विद द रेडियस। जो ऊपर वाली रो हमारी होती है, ऊपर रो होती है वो किससे आर्टिकुलेट होती है? वो रेडियस से आर्टिकुलेट होती है, जो रिस्ट जॉइंट बनाती है। जो हमारे पास क्या बनाती है? जो हमारे पास बनाती है रिस्ट जॉइंट, सही है। जो हमारे पास क्या बनाती है? रिस्ट जॉइंट बनाती है। ये थोड़ा ऐसा मैं जो है क्लियर कर लूँ। तो हमारा जो है सबसे तो किस पे थे हम?
हम थे कि अपर लिम्ब जो है 8 शॉर्ट बोन रिस्ट बनाती है और अपर लोअर जो है आर्टिकुलेट होता है किससे, अपर रो जो है वो किससे मिलके जो है हमारे पास रिस्ट जॉइंट बनाती है। उसके बाद आता है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल जो हमारी जो उंगलियां होती है, मेटाकार्पल कंसिडर 5 बोन्स मेकिंग अप द पाम ऑफ द हैंड, हमारे हाथ का जो है जिसे हम जो है हथेली कहते हैं वो बनाती है, वो बनती है। ईच फिंगर्स पजेज 3 फेलेंजिस, हर फिंगर में हमें देखें एक, हर फिंगर पे जो है हमें हमारे पास 3 जो दबे होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3, आपकी कोई भी फिंगर ले लें, मिड फिंगर ले लें, उसमें भी देख लें एक जो है दबा बना हुआ है, उस एक बॉक्स बना हुआ है, उसके ऊपर लकीर है, फिर दूसरा बॉक्स है उसके ऊपर लकीर है और तीसरा बॉक्स आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं 3 फेलेंज एक्सेप्ट थंब, थंब को छोड़ के, क्योंकि थंब में सिर्फ 2 होती हैं, आपको पता है। सी फिगर नंबर 16.4, ये एनटीपी के बुक में जो है फिगर नंबर आप देख सकते हैं। किसके बुक में? एनटीपी का बुक, अगर बायो का आप ले लें तो उसमें जो है फिगर भी आपको बिल्कुल शो होगी। सही है, उसकी जो है हमारे पास उसकी फिगर भी बाकायदा शो होगी। अब हम आ रहे हैं किस पे बेटा? पेल्विक गर्डल पे। तो इसका दूसरा टाइप है पेल्विक गर्डल। पहले इसे हमें क्लियर करना पड़ेगा। सॉरी, ये तो क्लियर नहीं होगा, मगर यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ये भी क्लियर हो जाएगा, इसे भी मैं क्लियर करता हूँ, वेट करें आप। ये क्या? तो अब देखें, आप छोड़ें ऐसे, आप पेल्विक गर्डल पे आ जाएं आप लोग। तो पेल्विक गर्डल पे हम आ रहे हैं। तो पेल्विक गिड्डल या उसे जिसे हम जो है लोअर लिम्ब कहते हैं, लोअर लिम्ब कहते हैं। तो पेल्विक गिड्डल जो है इज मेड ऑफ 3 यूनिट्स। पेल्विक गिड्डल जो है 3 यूनिट पे बना होता है, जिसे हम इलियम, ईशियम और प्यूबिस कहते हैं। ये आप तीनों आपको जो है याद करनी पड़ेंगी। दिस इज ए MCQ पॉइंट। ये जो है हमारे पास एक MCQ पॉइंट है, ये बिल्कुल आपको याद करनी पड़ेगी। इलियम, ईशियम और प्यूबिस, ये हमेशा आती है कि इलियम, ईशियम, प्यूबिस जो है क्या बनाती हैं, वो हमारे पास पेल्विक गिड्डल बनाती हैं। और विच फॉर्म ऑफ कोक्सा, जिसे सॉरी ये क्या बनाती हैं, मैंने पेल्विक गिड्डल का पेल्विक गिड्डल नहीं, ये बनाती हैं कोक्सा, कोक्सा बनाती हैं। या इसमें जो है इसे हम कहते हैं इनोमिनेट बोन, इनोमिनेट बोन, ये STB में लिखा हुआ है। इसे कोक्सा को आपको जो है इनोमिनेट बोन भी कह सकते हैं आप लोग। इनोमिनेट बोन है जो किस में लिखा हुआ है, हमारे पास जो है STB में लिखा हुआ है, जिसे इनोमिनेट बोन भी कह सकते हैं। 2 हाफ्स ऑफ पेल्विक गिड्डल, पेल्विक गिड्डल के जो है 2 हाफ्स होते हैं, आर जॉइंट एट दी प्यूबिस सिम्फाइसिस। तो पेल्विक जो हमारे पास गिड्डल होता है वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है। जो 2 हाफ्स होते हैं पेल्विक गिड्डल के, वो किस पे मुश्तमिल होता है? उसके बीच में एक चीज़ होती है जिसे जो इन दोनों को मिलाती है, उसे हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। अ कैविटी कॉल्ड स्केट्यूब एसिटाब्यूलम इज आल्सो प्रेजेंट। उसके में जो है कैविटी भी प्रेजेंट होती है, जिसे हम एसिटाब्यूलम कहते हैं, जो प्रेजेंट होती है। अब लोअर और हाइंड लिम्ब, लोअर लिम्ब और हाइंड लिम्ब पे जो है, ये तो पेल्विक गिर्डल का इंट्रो था, लोअर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। लोअर लिम्ब हमारा जो नीचा हिस्सा है, जिसे हम जिसमें जो हमारी टांग है उसमें जो है क्या क्या होता है, तो वहाँ पे देखें तो कंसिडर फीमर। फीमर जो है हम आपको पता है लॉन्ग बोन है हमारी। पटेला, पटेला जो हमारा जो ये नी है, नी के ऊपर जो ढकनी होती है उसे हम पटेला कहते हैं। सही है। उसके बाद टिबिया और फिबुला, टिबिया और फिबुला हमारे नी के नीचे जो हमारा हिस्सा होता है उसमें हमारे पास टिबिया और फिबुला होती हैं। उसके पास टार्सल होता है, मेटा टार्सल होता है, सेम टू सेम जैसे हैंड में होता है। इसके जो नाम जैसे उधर कार्पल था, यहाँ पे टार्सल है, टार्सल होता है, मेटा टार्सल होता है, एंड फेलेंजिस होती हैं, सेम उंगलियाँ। फीमर जो है हमारे पास वो है थाई बोन, आपको पता है हमारे थाई में प्रेजेंट होती है, जिसे हम लॉन्ग बोन कहते हैं, विथ हेड।
और विच फिट्स इनटू द एसिटाबुलम, ये एसिटाबुलम कैविटी में जो है फिट होती है। वहाँ पे जो आपको पता है कि हमारे पास जो पेल्विक ग्लैंड में जो कैविटी थी उसे एसिटाबुलम कहते हैं। तो एसिटाबुलम में कौन सी बोन फिट होती है, वो फीमर फिट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने पटेला के बारे में आपको बताया कि नी के ऊपर हमारे पास जो ढकनी होती है उसे जो नी कैप कहते हैं। पटेला आर दी नी कैप is embedded in the long tendon which runs over the knee joint। ये जो है नी जॉइंट के ऊपर होती है टिबिया और फिबिया। टिबिया जो होती है टिबिया ऑन शिन बोन, टिबिया ऑन शिन बोन इज द लार्ज बोन इन द लेग। टिबिया जो है लेग की जो है लार्ज बोन है। किसकी लार्ज बोन है? लेग की। फिब्यूला इज आउटर बोन ऑफ द थिन बोन। ये फिब्यूला जो होती है वो आउटर बोन होती है थिन बोन की। जॉइंट्स सॉरी जॉइंट्स द टिबिया जस्ट बिलो द नी जॉइंट। ये जॉइन करती है टिबिया को नी जॉइंट के बिल्कुल से नीचे, जस्ट अबो द एंकल, एंकल के हमारे ऊपर से। एंकल नहीं होता, एंकल हम जो हमारे पाँव का, जैसे आप जो है हमारा पाँव एक प्लेन सरफेस पे रख के उसे जो है घुमाएं, उस चीज़ को हम जो है एंकल कहते हैं कि एंकल की वजह से हमारा पाँव जो है घूमता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंकल। टार्सल इज मेड ऑफ 7 बोन्स। टार्सल जो है 7 बोन के मिल के बनता है। टार्सल विच आर टाइटली अटैच्ड फ्रॉम द एंकल, ये एंकल से अटैच होता है। मेटाटार्सल जो कंसिस्ट ऑफ 5 बोन्स, 5 बोन्स पे कंसिस्ट होता है, जो आर्टिकुलेट होता है किससे? टार्सल से। एंड फेलेंजेस टू फॉर्म सोल ऑफ द फुट। फेलेंजेस जो हमारी होती है वो हमारे पाँव की सोल बनाती हैं, सही है। और phalanges आर स्मॉल बोन्स विच मेकअप ऑफ टोज, मेक अप दी टोज। जो ये जो है phalanges हमारे पास जो है स्मॉल बोन्स होती हैं। ईच टो है हमारे पास जो है थंब को हम कहते हैं। ईच टो ऑफ द फुट पजेस 3 phalanges। हर टो जो हमारा टोए होता है फुट का वो 3 phalanges पे मुश्तमिल होता है, एक्सेप्ट बिग टो है। ये हमारे पास टो है, जो हमारे पास ये जो हमारे पाँव की जो उंगलियां होती है इसे हम टोज कहते हैं। ईच टो हमारे पास जो है वो 3 phalanges पे मुश्तमिल होती है, सिर्फ बिग टो को छोड़ के। वो हमारा जो है बड़ा, सबसे बड़ा जो हमारा थंब नहीं है उसे हम कहते हैं थंब नहीं, टो है जिसे हम सिंधी में तो अंगूठा कहते हैं, मगर अंगूठा ही कहते हैं उर्दू में भी। phalanges एक्सेप्ट बिग टो विच कंप्राइज ऑफ 2 phalanges। जो सिर्फ हमें किस पे मुश्तमिल होता है? वो 2 phalanges में मुश्तमिल होता है, बाकी सब 3 पे होती हैं। तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। क्या हमारे पास कंप्लीट हो गया? वो हो गया पेक्टोरल अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो स्केलेटन के टाइप भी हमने पढ़ लिए। ये यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें पढ़ना है जॉइंट। तो सुबह इंशाल्लाह उसी लेक्चर में मिलेंगे।